ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार की वोकल फॉर लोकल पहल पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक शिशिर सिन्हा और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। करीब 1.5 साल पहले प्रधानमंत्री ने वोकल फॉर लोकल पहल का आह्वान किया था। कोविड महामारी से अर्थव्यवस्था को उबारने और भारत के उद्योगों को बढ़ावा देने, भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस पहल का आह्वान प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था और हमने देखा भी कि इसके बाद कई अवसरों पर उन्होंने वोकल फॉर लोकल की इस पहल का आह्वान किया। और बीते मन की बात कार्यक्रम का अगर हम जिक्र करें तो उन्होंने कहा कि त्योहारों का ये मौसम है और इस अवसर पर उपभोक्ता होने के नाते हमें स्थानीय उत्पादों को खरीदकर इस अभियान को आगे बढ़ाना चाहिए। तो सबसे पहले हम एक विश्लेषण आपसे चाहेंगे कि अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने और विशेष रूप से जो स्थानीय उद्योग हैं उन्हें प्रोत्साहन देने के लिए जो ये सरकार का आह्वान है, किस तरह से वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर भारत ऐसी पहल सरकार की स्थानीय उत्पादन और स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा दे रही हैं? देखिए, किसी भी हम बाजार की बात करते हैं तो उसमें दो तरह के उत्पाद होते हैं। एक जिसको आप इम्पोर्टेड कह लीजिए, आयातित कह लीजिए, और एक वो होता है जो कि स्थानीय स्तर पर बना होता है। कई बार ऐसे हमने देखा है कि जो आयातित उत्पाद होते हैं उनकी कीमत कम होती है और उसकी बहुत सारी वजहें हैं। सबसे बड़ी वजह ये होती है कि जब आप बड़े पैमाने पर किसी चीज का उत्पादन करते हैं तो उसकी कीमत में कमी आना वाजिब सी बात है। वहीं दूसरी ओर उसके वजह से जो स्थानीय उत्पाद हैं वो पूरी तरह से बाजार में बिक नहीं पाते हैं। खास तौर पे अगर मैं बात करूं, जैसे अब दीपावली का समय आ रहा है, अगर आप दिए की बात करें, अगर आप मिट्टी से बने हुए बर्तन या मिट्टी से बने हुए सामान की बात करें जिनका त्योहारों में पारंपरिक तौर पर बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता रहा है, खास तौर पे मैं दिए का जिक्र करूंगा। अब इसकी जगह पर आपके पास एक लड़ी आ जाती है बिजली वाली, जो बहुत ही कम कीमत पर उपलब्ध हो जाती है। तो आप कहते हैं एक दिन के लिए दिया क्या जलाना, लड़ी लगा लो, काम बन जाएगा, रोशनी ही तो करनी है। लेकिन इसका नुकसान ये होता है कि जो कुम्हार जिसने वो मिट्टी के दिए बनाए हैं उसका सामान नहीं बिकता है और वो पूरे साल में यही एक दो मौके होते हैं जिसके जरिए वो बाजार में बड़े पैमाने पर अपना उत्पाद बेच सकता है, अपना सामान बेच सकता है। मुझे लगता है कि हम जब वोकल फॉर लोकल की बात करते हैं तो हम बड़े उद्योग, बड़ी कंपनियों के साथ साथ ये जो अनौपचारिक क्षेत्र में जो लोग हैं, जो बहुत ही छोटे कामगार हैं, छोटे कुशल कामगार हैं, जो छोटे कुशल कारीगर हैं, इनके काम को कैसे प्रोत्साहित किया जाए, इनके उत्पाद को कैसे बढ़ावा दिया जाए, ये जो पूरा अभी आप जिक्र सुन रहे हैं पिछले 1.5 सालों से वोकल फॉर लोकल का, इसमें सिर्फ मामला ये नहीं है कि आप भारतीय कंपनी का सामान खरीदें, इसमें मामला ये भी है कि ऐसे बहुत सारे जो उद्यमी हैं हम उनके सामान को किस तरीके से बढ़ावा दें, उनके सामान को खरीदें। तो वोकल फॉर लोकल का कंसेप्ट को आपको बड़े स्थानीय कंपनियों के अलावा जो छोटे अनौपचारिक या बहुत ही छोटे जो उद्यमी हैं उनको भी शामिल करके देखना चाहिए। जी, मिस्टर सिन्हा, सरकार का जोर इस बात पर है कि जो स्थानीय उद्योगों में जो ग्राम उद्योग है और जो विशेष रूप से लघु और मध्यम उद्योग हैं, कुटीर उद्योग हैं, उनको बढ़ावा मिले और इसलिए जैसे क्रेडिट गारंटी स्कीम भी सरकार ने दी है और एक बाजार उपलब्ध हो इसके लिए भी व्यवस्था बनाने की कोशिश की गई है। उदाहरण के लिए हम खादी उद्योग को ही ले सकते हैं कि जो खादी के उत्पाद हैं उसको बढ़ावा देने के लिए सरकार के प्रयास हैं, जो कि परंपरागत उद्योग है, ग्राम उद्योग हैं। वोकल फॉर लोकल अभियान में अगर ये उद्योग आगे आते हैं, इनको बढ़ावा दिया जाता है तो इस अभियान को कैसे मजबूती मिलती है इससे? देखिए, जब आप बात करते हैं मध्यम उद्योगों की या मझोले आकार के उद्योगों की या फिर छोटे उद्योगों की, तो उसमें आपको सूक्ष्म उद्योग को भी जोड़ लीजिए। जैसे हम लोग कहते हैं कि माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। अब माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए बाजार कई रूप में उपलब्ध है, लेकिन एक बड़ा संगठित बाजार जो है वो आपका खादी ग्राम उद्योग का है। खादी ग्राम उद्योग के जो देश भर में अलग अलग आउटलेट्स हैं, उन आउटलेट्स के जरिए इनके सामान बड़े पैमाने पर उपलब्ध हो जाते हैं। एक अच्छी बात यह हुई है कि खादी ग्राम उद्योग ब्रांड के तौर पर जो है वो काफी अच्छे तरीके से विकसित हुआ है और उस ब्रांड का फायदा इन मझोले, इन छोटे, इन लघु, इन सूक्ष्म उद्योगों को भी मिलता है, तो उनका भी फायदा होगा। ये मत भूलिए कि देश में 6.5 करोड़ हमारे जो मध्यम या लघु या सूक्ष्म उद्योग जिसको हम लोग MSME कहते हैं, और इनमें 11 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को रोजगार मिला हुआ है।
अब अगर मैं अप्रत्यक्ष तौर पर भी लोगों को इसमें जोड़ लेता हूं तो संख्या और भी ज्यादा बढ़ जाती है। कामगार का एक बड़ा हिस्सा जो है इन उद्योगों से जुड़ा हुआ है। इन उद्योगों की बेहतरी होगी तो इन कामगारों के लिए भी बेहतरी होगी। तो खादी ग्राम उद्योग हो या ऐसा कोई भी मार्केटिंग नेटवर्क हो, चाहे वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, उनके जरिए इनके उत्पाद को, इनके सामान को अगर बढ़ावा दिया जाता है तो देश की बड़ी आबादी जो कि उद्यमिता में आ रही है या उद्यमिता में आना चाहती है, उनको भी प्रोत्साहन मिलेगा। जैसा कि आपने कहा कि जो बाजार है वो मजबूत होता है तो निश्चित रूप से इन उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, लेकिन बाजार के साथ साथ जैसे सप्लाई चेन को भी अगर मजबूती मिले और उसके साथ साथ एक उपभोक्ता किस तरह तैयार हो जिससे कि इन उद्योगों को और जो स्थानीय उत्पाद हैं उनको बढ़ावा मिले। देखिए, आज के समय में एक अच्छी बात यह है कि हम ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों सिस्टम की बात करते हैं और आज एक बड़ा जो उपभोक्ता का वर्ग है वो ऑनलाइन चाहता है कि उसके घर पे सामान पहुंच जाए या उसके दफ्तर पे सामान पहुंच जाए। इस तरह के प्लेटफॉर्म है, चाहे खादी ग्राम उद्योग की बात करें या लोकल जो मंडीज हैं उनकी बात करें, वहां पर इस तरह की व्यवस्था विकसित होने लगी है। अब उसके साथ साथ अगर आपको वित्तीय संसाधन भी उपलब्ध होते हैं, चाहे वो मुद्रा के जरिए हो या स्ट्रीट वेंडर स्कीम के जरिए हो या फिर बैंकों के जरिए आपको छोटे छोटे कर्ज दिए जाते हैं, चाहे आपने जिक्र किया था क्रेडिट गारंटी स्कीम्स की बात की थी, उस स्कीम के जरिए पैसा उपलब्ध कराया जाता है। तो एक तरफ आपको काम चलाने के लिए पैसा उपलब्ध हो जाए और दूसरा जो आप काम करें वो सामान लोगों तक पहुंच जाए, जिससे कि आप पैसा आप कमाई करें और जो आपने कर्ज लिया है या जो कुछ भी आपको वित्तीय संसाधन मुहैया कराए गए हैं बतौर कर्ज, उसको चुकाने की सुविधा हो। तो निश्चित तौर पर इससे उद्योगों का भला होगा, इससे जुड़े हुए जो उद्योग से जुड़े हुए लोग हैं उनका भला होगा और सबसे बड़ी बात है कि रोजगार के ज्यादा से ज्यादा मौके बनेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोग उद्यमिता की ओर प्रोत्साहित होंगे। मुझे लगता है कि इस पूरे इकोसिस्टम को अगर हम बेहतर करने की बात करें तो वोकल फॉर लोकल का कंसेप्ट जो है उस मामले में एक बड़ा, जिसे कहा जाए, एक प्रेरक तथ्य जो है वो बन करके सामने आ सकता है। मिस्टर सिन्हा, हालांकि कोविड-19 महामारी से विश्व में कई नकारात्मक असर देखने को मिले, लेकिन हम इसको अगर इस तरह से भी आपसे समझने की कोशिश करें कि इस महामारी ने हमें एक अवसर भी दिया, क्योंकि सरकार ने इसी दौरान आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा की, प्रधानमंत्री ने वोकल फॉर लोकल की पहल का आह्वान किया। तो ऐसे में जो एक माहौल बना उससे नए उद्योग, स्टार्टअप और अलग अलग तरह के इनोवेशंस को सामने आने में, नवाचार को सामने लाने में किस तरह से मदद मिली? स्टार्टअप्स ने आपके लिए पूरे बाजार को किस तरीके से बदल दिया है। आज आपके घर में सुबह की दूध से लेकर के रात के खाने तक का इंतजाम आपके स्टार्टअप कर सकते हैं और आपके जो पसंदीदा रेस्टोरेंट है या पसंदीदा दुकानें हैं वहां से सामान आपके घर पे आसानी से पहुंच सकता है और पहुंच जाता है। इस कोविड महामारी के दौर में ऐसे तमाम प्लेटफॉर्म के लिए अपने आप को स्थापित करने का, अपने आप की योग्यता साबित करने का मौका मिला और अगर पिछले आप 1.5 साल के दरमियान देखें तो ये चीजें साबित हुई हैं। ये एक ऐसा नवाचार है जो बाजार को एक नई दिशा दे रहा है और ग्राहक और दुकानदार के बीच में जो एक दूरी है उसको पाटने का काम कर रहा है। यही वो चीजें हैं जो हमें आपदा को अवसर में बदलने में मदद कर रही हैं और मुझे लगता है कि नवाचार का ये दौर जो है वो और तेजी से आगे बढ़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे बाजार आपका विकसित होगा आपके लिए मौके और बनेंगे, उतनी ही ज्यादा नई सोच सामने आएगी और इसका फायदा पूरे अर्थव्यवस्था को मिलेगा। सरकार का फोकस इस ओर भी है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्थानीय जो भारत के उत्पाद हैं उनकी पहुंच हो। तो निर्यात को लेकर जो सरकार के प्रयास हैं उससे आत्मनिर्भर अभियान की परिकल्पना है और वोकल फॉर लोकल की पहल है, उसे कैसे मजबूती मिल रही है? देखिए, अमूमन लोग वोकल फॉर लोकल के कंसेप्ट को हमने कई बार गलत तरीके से भी समझा है। जैसे आमतौर पे लोग कहते हैं कि विदेशी सामान पूरी तरह से बहिष्कार कर दो, उसका हमें इस्तेमाल नहीं करना है। आपको ये समझना चाहिए कि सामान बनाने के लिए कई तरह के कच्चे माल की जरूरत होती है। तो तैयार सामान बनाने के लिए जो कच्चा माल है वो हर कुछ आप अपने यहाँ नहीं कर पाते हैं, आपको कहीं ना कहीं बाहर से मंगवाना पड़ता है। इसी तरीके से आपकी अपनी जो सामान है उसे आप बाहर भेजना पड़ता है। तो अगर आप दुनिया के बाजार से सामान आप नहीं खरीदेंगे तो आपके सामान के लिए भी दुनिया के बाजार में पैक बनाने में दिक्कत होगी। इस अगर कंसेप्ट को हम समझेंगे तो हमारा सामान बाहर जाएगा। एक अच्छी बात यह है कि दुनिया के बाजार में भारतीय ब्रांड को लेकर के एक पैठ बन रही है। अब वक्त है कि इस पैठ को हम किस तरीके से ज्यादा भुनाते हैं जिससे कि वो बाजार में हमारी जो भागीदारी है वो और ज्यादा बढ़ सके। मिस्टर सिन्हा, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार की वोकल फॉर लोकल पहल पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक शिशिर सिन्हा और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।